हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ के चलते एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। अल्लू बुधवार रात बिना बताए संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के लिए आए थे। इसी दौरान भारी भीड़ ने हंगामा कर दिया, फिर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इसी दौरान कई लोग बेहोश हो गए थे, उनमें से एक महिला की मौत हो गई थी। डायरेक्टर सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा 2 ने पहले दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 132.27 करोड़ की कमाई की है। यह कलेक्शन गुरुवार रात 9 बजे तक का है। इसके साथ ही KGF 2 116 करोड़ और बाहुबली 2 121 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्पा 2 ने हिंदी और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है। यहाँ से भी हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे और हम अब नहीं रुकेंगे। दिशा और गति वही है, केवल हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं। हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। हम उन कामों को पूरा करना चाहते हैं जिनका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया था। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। प्रियांक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक गुलाम निदेशालय बन गया है। वे भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतलियों के अलावा कुछ नहीं हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुड़ा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की जो रिपोर्ट लीक की गई है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में प्रीमियर के स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए थे। फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। फिल्म पुष्पा 2 5 दिसंबर से सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने गुरुवार को कहा कि अक्टूबर में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 60 टन सोना खरीदा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI 27 टन सोना खरीदने के साथ सबसे आगे रहा है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक RBI की कुल सोना खरीद बढ़कर 77 टन हो गई है। अब भारत का कुल स्वर्ण भंडार 882 टन हो गया है, जिसमें से 510 टन भारत में मौजूद है। केंद्र द्वारा कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए PM सुरक्षा बीमा योजना PMSBY चलाई जा रही है। इसमें 20 रुपए सालाना यानी 2 रुपए महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इसमें लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख की राशि मिलती है। आवेदक की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। बीमा कवर की अवधि 1 वर्ष है, जो 1 जून से 31 मई के लिए होगी। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर 14 नए केस दर्ज किए गए हैं। इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 14 नए मामले दर्ज किए हैं। इमरान खान पर कुल 76 मुकदमे दर्ज हैं। इमरान ने जेल से संदेश जारी कर अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा था। इमरान की मांग थी कि चुनावों में उनकी पार्टी को मिले जनादेश को मान्यता मिले। पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस हों। संभल हिंसा मामले पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा, जब सरकार और प्रशासन खुद दोषी है तो वे घटना को जो चाहे रंग दे सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं। आज यूपी में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। संभल की घटना इसलिए अंजाम दी गई ताकि लोगों का ध्यान उपचुनाव के नतीजों और उसमें हुई धांधली से हट जाए। यूपी के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश सेंट्रल बैंक में नए नोट छापे जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका के नए बैंक नोट छापे जा रहे हैं। इन नोटों में बंग बंधु की तस्वीर नहीं होगी। इस नए नोट में धार्मिक स्ट्रक्चर, बंगाली ट्रेडिशन और जुलाई में विद्रोह के दौरान खींची गई तस्वीरें शामिल होंगी।